तुम चलो अगम के। अच्छा, पहले इसको गा के बोलना है। जैसे ओ आप मेरी वासना, तुम चलो गम के पार। ओ मेरी वासना, तुम चलो गम के पार। अगम पार अपार पार, आगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत एहि संभार। ओ मेरी वासना, तुम चलो गम के पार। ओ मेरी वासना, तुम चलो गम के पार। बस एक ही चुपाई का ना, आगे तो नहीं ना। एक ही चुपाई का करना है ना। हाँ, तो इसमें श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तुम अगम कहे जाने वाले इस निराकार से परे चलो। निराकार से निराकार मंडल से परे बेहद है, जिसके परे परम धाम है। यहाँ पहुंचने पर ही तुम्हें सुकून यानी वास्तविक शांति मिलेगी। तुम अपने निज घर में मूल मिलावे की शोभा में अपनी सूरता एकाग्र करो। आगे भावार्थ है, वासना यानी सुरता, आत्मा रूह इत्यादि समानार्थक शब्द है। निराकार को कोई पार नहीं कर पाता, इसलिए इसे अगम कहते हैं। मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप तथा पर आत्म की शोभा को देखे बिना परम शांति की आशा करना व्यर्थ है। यानी हम तारतम भी पढ़ते हैं ना दीदी, उसमें कहते हैं ना, निराकार के पार भी पार तिन्न पार। यानी कहाँ की बात हो रही है, ये परम धाम, परम धाम के अंदर भी मूल मिलावे की 10 भूम, वहां की बात हो रही है ये। कह रही जहां बैठ के हमने राज्य के चरणों में बैठ के ये खेल देखा था, जहां हमने खेल की इच्छा की थी, वहीं सुरता को लगाओ। जहां से हम कह रहे ना खेल में आए, वापिस हमें वहीं जाके जागृत होना। ऐसा, ऐसा ही दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ बिल्कुल सही बताया सुंदर शाह जी आपने। इसमें बिल्कुल सही कर रखा है कि मतलब जहाँ निराकार के पास, जो हम अपने तारतम्य में बोलते हैं निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार है ना। तो निराकार का भी, बेहद मंडल का भी, ये तो सब सुंदर साथ को पता है। और आपने और अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। एक चीज को और ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, जब हमारे अंजू सखी जी ने बोला, तो वहां नहीं बोला, यहाँ बोला। ये क्या बोला है? क्यों? क्योंकि जब परम धाम में बैठकर जब गायन कर रहे हैं तो इनकी वृत्ति वहीं बनी हुई है। तो जब हम यहाँ होंगे तो कहेंगे वहां, लेकिन जब वहीं बैठे होंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ। है ना? ये चीज। तो यानी हम कहाँ से बोल रहे हैं? यानी परम धाम की दृष्टि, जो कहा ना कि वही सुरता को एकांत कीजिए। वहां से देखेंगे तो वहीं कहेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो वहां। इसलिए वहां की जगह यहाँ सब हुआ सुंदर सा जी। तो देखना हर चीज में हमें इसी तरह से रखे ना, तो धीरे 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 व्रति क्या होने लगेगी, हम अपरम धाम में ही अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन हम दूर करते हैं इंडिकेट उसको कि वहां, वो, जबकि इसको यो करेंगे, यह कहेंगे, तो एक फीलिंग आएगी कि हम वास्तव में यही पर हैं अपने मन में। तो यही महाराज जी ने कहा सुंदर सा जी। हाँ, और किसी सुंदर साथ का भाव है, तो अच्छा वर्णन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। गायन के माध्यम से भी मैं गायन को सुनते सुनते भूल ही गई। मैंने सोचा अगली चौपाई का भी गायन करना है। ये अंजू सखी जी ने याद दिलवाया कि एक ही तो चौपाई करनी है, नहीं तो मैं तो पूरे प्रकरण पे चल रही थी, आगे चौपाई शेयर कर दी थी। है ना? तो ये सुंदर साथ जी जिसको सुध बुध खो जाते हैं ना सुनकर, एक अर्जेंटली तुरंत अपना गायन भी, है ना, उसका भाव भी, उसका अर्थ भी बताना। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि पे जी। चलते हैं सुंदर साथ जी, अब प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अपनी बीतक में रिविजन करते हैं। कोमल सखी जी आप अनम्यूट करिए। बातुनी और जाहिरा दोनों।
चलिए सुनो शायद यजमानी करना क्या है ना, और उसे जगह जगह बांटना क्या है, इसका जाहिरा भी और बात भी बताया सुंदर शाह जी। चलिए सुंदर शाह जी चलते हैं, मैकोबा जी ने तो बता दिया था। चलिए अनम्यूट करिए आप। मोती सखी जी आ गई हमारी, मोती सखी जी चलिए आपके मुखारबिन से भी सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसा कहते हैं कि यजमान, यजमान तो वो होते हैं जी जो जिनके घर जाकर यज करते हैं, जो यज कराते हैं। जी और उन जो पंडित जी होते हैं करने जाते हैं उन्हें पुरोहित कहते हैं, या पंडित जी कहते हैं, या ब्राह्मण कहते हैं। तो मैं तो ये समझ महाराज जी से कहा था ना कि हर एक मतलब यजमान उन्हें थोड़े कहते हैं पंडित जी को। नहीं, उनको पुरोहित कहते हैं इसीलिए तो कहते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको जजमानी बोल देते हैं कि जजमानी करते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर अच्छा मेहमान जाते हैं, अच्छा। जैसे मेहमान बनकर जाते हैं तो उनको मेहमानदारी कह देते हैं ना, कि मेहमानदारी में गई मेहमानी तो जजमानी कहते हैं। जैसे जी आए चौपाई में कि भाड़ में जाए जजमानी, जब महाराज जी पर आते हैं ना संकट की मैं पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं, तो यानी जजमानी करने जाते हैं। या पुरोहिताही भी कह देते हैं उसको, पुरोहित पंडितों को कहा जाता है ना, तो पुरोहिताही भी कहा जाता है। हाँ जी। जजमान के यहाँ पर जाते हैं तो जजमानी भी कह देते हैं। लेकिन अब इसमें पूछ रहे हैं कि यजमान किसे कहा जाता है, आपने बिल्कुल क्लियर बता दिया। पुरोहित यानी जो सतगुरु महाराज जी जैसे पूजा पाठ करते हैं वो होते हैं, यजमान वे होते हैं जो कराते हैं अपने घर। ठीक है, जी ये तो आपने जाहिरा बताया, अब बात उन्हीं का भी बताइए इसका। बस फिलहाल तो मेरी यही समझ पाया था जी, ये मैंने बोल दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना भी बताने के लिए। चलिए मानिक भाई जी, सुमन श्यामा जी ने हैंड रेज कर रखा, कुछ बोलना चाह रहे तो आप अनम्यूट करिए। सुमन जी आप अनम्यूट करिए। जी प्रणाम जी। जी जी बोलिए। यजमान अब जय यही था जी जगह जैसे कि सतगुरु है अब जहाँ हम जगह रहे वाणी के द्वारा, तो अब तो यही है यजमान तो फिलहाल तो अब जब गुरु के उसमें हमें जगाया तार तो मिला हमारा लिए, तो देखो यजमान यही है। हाँ ठीक है जी। जी जी। और सब सुंदर साथ हो गया। हम हमारे धाम हृदय में अब जा श्री क्या नाम सतगुरु जी खुद वो बता रहे। जी चलिए कविता जी की ओर से कविता जी आप बताओगे। हाँ जी, जैसे यजमान हमारे ये देवचंद जी को भी लो बातनी रूप से कि वे मतलब यजमानी राज्य महाराज ने उन्हें ज्ञान दिया, वो हमें बांट रहे। बिल्कुल सही। तो असली यजमान तो वही वे ही देवचंद जी, उन्हीं से ही सबको मिल रहा ज्ञान। जी 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 यही कर रहे हैं ना। और मेजबान कौन हो गए, जो बुला रहे हैं। जैसे भी कहा ना, मेजबान यानी यजमान जो हो गए जो बुला रहे हैं, यजमानी जो पूजा पाठ कर, जैसे हम मान लीजिए भाई सुंदर साथ जी हम अपने पर सत्संग वगैरह कराए हैं ना, वाणी चर्चा कराए, तो जो सतगुरु आ रहे हैं तो हम तो हो गए क्या हो गए, यजमान। और जो करने के लिए आ रहे सतगुरु वे हो गए यजमान, यजमानी करने के। और फिर उसका जो हमें भाव मिला है, जो उसका प्रसाद मिला असली, तो हम उस सुंदर साथ को वितरित, है ना सुंदर साथ जी, है ना भाव आपके प्रवीदा जी, आपकी तरफ से आपको चाहिए। चलिए सुंदर साथ जी मस्तानी से कीजिए, आप म्यूट करिए। अब ये तो सतगुरु महाराज की तो बताई दी कि यजमान जिजीमान, ये हाँ तो बता दिया। अब इसमें कहा कि जगह जगह बांटना क्या है। जी अब जैसे कि जब जिजमानी करी तो बांटना क्या था, बाहर का बता रही हूँ। जैसे कि मान लिया ताऊ जी जाते थे तो परिवार में बांटते थे, जो वहां से मिलता था तो परिवार में बांट करके खाते थे, क्योंकि तीन भाई तीनों में बंटता था। अब देखते हम राज्य महाराज जी कह रहे कि अब जिजमान और पुरोहित, अब इनके अंदर का, अब जैसे कि महाराज जी जो दे रहे हैं ना, जैसे कि परमहंस सतगुरु रामरतन महाराज जी के हृदय में बैठ करके जब जिजमानी करने के लिए गए, और जो वो पैसे मिले वो तो यूं था कि बांट देंगे, वो तो बाहर का था। अब परमहंस बैठ के, राज्य महाराज जी बैठ के परमहंस बना दे, और वही जिजमानी वही जो दिया ना, अब जो हम सब सुंदर साथ को साथ में ले करके और जो वो बांट रहे, वही है जगह जगह बांटना। क्योंकि हृदय में
सतगुरु महाराज जी के हृदय में परमात्मा बैठ के, तो वो ही बांट रहे अब, क्योंकि ताऊ ने तो बांटा नहीं था, और बांटता था क्योंकि उसके मन में जब कपट आता था तो बांटा नहीं तो प्रेम जब था तो बंटता था। और जब परमात्मा प्रेम से हृदय में बैठ गए ना, तो अब देखो कितनों को बांट रहे, जगह जगह बट रहा, जगह जगह आश्रम खुल गए, जगह जगह भंडारे हो रहे, तो वो जगह जगह बट रहा। अब देखते हैं, जब सतगुरु महाराज जी ने ये ब्रह्मात्माओं के लिए इन्हें दिया, और ब्रह्मात्माओं को भी राज जी महाराज जी ने सूरता तो में रख ली, और कहा कि देखो तुम एक दूसरे को कैसे जगाओगी, चौथी को जगाओगी, और क्या तुम एक दूसरे को बांट के खाओगी। तो अब ब्रह्मात्माएं भी अब जगह जगह बांट ली, जब हाथ पकड़ लिया, अब यही पुरोहित अब ये सबके हृदय में बैठ गया। जी वो बाहर का देख करके, बातूनी का देख करके अब जाहिर में बट रहा, जब हम एक दूसरे को दे रही, दे रहे, जो अपना कॉल निभा रहे हैं। ये जी बिल्कुल हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही सर जी, बहुत अच्छा। ये है जगह जगह बांटना। बिल्कुल, जो हम अपने सतगुरु महाराज जी की कृपा से वाणी मिल रही है, इसका जो हम एक दूसरे हाँ को मिल बांट कर ले रहे हैं ना, यही हमारे लिए भंडारा है सुंदर साथ जी, आत्मिक आहार। आत्मिक आहार है ये भंडारा, ब्रह्म आत्माएं कर रही, अलग अलग घरों में बैठी चर्चाएं कर रही, मंथन कर रही, तो यही तो बट रहा, अब यही तो आ रहा, यही तो प्रसाद है। हाँ ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है कोमल से कीजिए, और कुछ रह गया हो तो आप क्लियर कर दीजिए, वैसे तो सुंदर साथ ने क्लियर कर दिया है, कुछ रह गया हो तो आप। जी बहुत अच्छा बताया सुंदर साथ ने, बहुत अच्छा है। जी यही है जी, जगह जगह बांटना तो यही है, जैसे जूम के द्वारा कितने सुंदर साथ जुड़ रहे, जगह जगह बट रहा, तो दे रहे तो राज्य ही जी जी, कुछ बोला बोला कर दे अपने। रहे हैं, चलो भाई भंडारा चल रहा है, चलो खाकर वहां खाते हैं, रोजाना की है ना, रोज रोज चलता है, बस एक दिन को छोड़कर बाकी रोज भंडारा चलता है। जी और इसको जीमती जीमती परमात्मा ही है, हर एक के बस की नहीं इसको जीमना। जी जी सही कह रहे जी, हैं। ये तो है। और तो कहते थे पागल है तो, वो हर एक का पचता भी तो नहीं जी, पचेगा भी नहीं। डाइजेशन सिस्टम वीक है ना उनका। इसकी तो हाँ सुगंधी भी अच्छी नहीं लगती उनको तो, हाँ, नहीं लगती। है ना। और हमें खुशबू ही पागल कर दिया, अगर पता चल जाए आप मीटिंग चल रही तो ऐसा लगे पता नहीं क्या छूट गया, पूरा ही भंडारा छूट गया हमारा तो, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी शादी चलिए। इस प्रसाद की खुशबू तो किसी किसी को याद है, जिसकी जिसकी खुशबू में क्या। चलिए कोमल से लोग बढ़े। संसार का पर्दा क्या है और उसके पीछे देखने पर क्या दिखाई देता है? संसार पर कौन सा पर्दा पड़ा हुआ, पर्दे के पीछे क्या है। मोती सखी जी। माया का पर्दा पड़ा है जी, हाँ इसके जी, पीछे परमात्मा है। माया का पर्दा, माया के ऊपर पर्दा, माया का पर्दा नहीं, माया के ऊपर पर्दा, संसार के ऊपर पर्दा। चलिए साथ बताएंगे, प्रेम सखी जी आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। जी जैसा महाराज जी दिखा रहे हैं ना, जैसे कि ताऊ जी थे, तो जैसा हमारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, मतलब तो कैसा, मतलब ताऊ जी ने उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में बहला फुसला के महाराज जी को भेज दिया था ना वहां पे। तो हमें महाराज जी दिखा रहे हैं कि ये पर्दा जो जीना है, इसके पीछे देखो क्या राज है। जैसे कि हम यहाँ पे भी किसी की सुंदर सूरत को देख कर उसका मोहित हो जा, तो मतलब सच्चाई नहीं जानते ना उसकी, तो उसमें देखो क्या 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 कर लेता है इंसान। और तो ऐसे ही हमें देखना कि यदि ये मीठी मीठी बातें बोल रहा, महाराज जी के इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिल रही, तो ये मीठी बातें क्या है, क्या ये ना यहाँ कोई किसी का ताऊ है ना किसी का चाचा है, मतलब एक मतलब की दुनिया। तो ये जो पर्दा पड़ा था महाराज जी के माध्यम से, ये हमें भी अपनी बीती हुई हमें हमारी आंखें खोल रही कि मान लीजिए कोई हमारा रिश्तेदार भी है, मेरे भाई भी है, मेरे कोई भी हो, तो अगर वो मीठी मीठी बातें करके मुझे बहला फुसला रहा, तो उसमें विवेक, क्योंकि महाराज जी की तो उस टाइम बुद्धि ने भी नहीं काम करा था ना। तो इससे जैसे महाराज जी ने उदाहरण देकर भी बताया कि ब्रेन वॉश तो कैसे करता है वो, अपनी उन बातों में ऐसा मोहित कर ले, ऐसा मोहित कर ले कि हमारी बुद्धि भी कभी कभी काम नहीं करती।
तो हम ना उस रास्ते को भूल जा, जैसे महाराज जी भूल गए थे। महाराज जी तो भूलने नहीं, लेकिन हमारे लिए है, हम ही आवे किसी की बातों में। लेकिन जब ठोकर लगे ना, तब याद आवे कि वो सच्चाई क्या है, तब वो पर्दा खुले जो इस माया पर पड़ा हुआ हो कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलब कि ये हमें उस टाइम सोचना। जैसे महाराज जी के इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिली। दो पर्दों का वर्णन आ गया सुंदर साथ जी मोती सखी जी निकाल कर लाए ना, कि एक तो माया हाँ जी, रूपी पर्दा है, तो माया रूपी पर्दे के पीछे तो परमात्मा। गलत नहीं, इनका सवाल का जवाब सही है। एक तो माया रूपी जो पर्दा है उसके पीछे क्या है, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को ढाप रखा है। जैसे कहते हैं ना कि एक तिनका भी आंख के सामने तिनका हो तो पूरा बड़ा पर्वत भी डब जाता है हाँ ना? जी, क्योंकि तिनका कुछ होता नहीं है पर्वत कितना बड़ा, तो इसी तरह से माया कुछ है नहीं, परमात्मा सब कुछ है, लेकिन फिर भी ढाप रहा है। और यहाँ पे प्रश्न है कि माया के ऊपर जो पर्दा पड़ा, माया रूपी पर्दा नहीं, माया के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ, उसके पीछे हाँ क्या? जी, उसके पीछे संसार की हकीकत है कि संसार में किस तरह से ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ भरा हुआ है, और सामने कितनी मीठी बातें। कोमल सखी जी, यही था ना आपका प्रश्न? हम तो यही समझ पाए। अनम्यूट करो। हाँ जी, यही था। जी, बीच में रोड़ा अटकाना क्या है? बीच में रोड़ा अटकाना क्या है? खेल भाई जी, अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, बीच में ये ऐसा है जी, जैसे ताऊ जी भाई, ये मतलब कहीं से भी बुलावा आता था हवन करने का या कथा करने का, तो वे बीच में उन्हें कह देते बच्चा है ये तो, ये नहीं अच्छी तरीके से कर पाओगा, और मैं हम ही आते हैं, तो इसलिए वे बीच में अड़चन अड़ा देते उन्हें। पहले तो बात करने देते उनके पिताजी के जाने के बाद, और उसके बाद मतलब उन्हें कहीं जान भी नहीं देते। वे अपने ऐसे ही मांग कर गाय चुरा के मतलब ले जाते उसमें, ऐसे ही अपना पूरा करे थे। कोई रोटी उन्हें दे देता, कोई नहीं देता टाइम पे, जी ऐसे ही अपना वे गुजारा करे थे। वे बीच में ताऊ जी रोड आ रहे थे उनके बीच में जी, अपना। सुंदर सा जी। अ, चलिए बबीता जी, और आप एक बार और आप बताइए। आप अनम्यूट हो मोती सखी जी। हाँ जी। रोड़ा अटकाना क्या है, इसका क्या भाव हो गया? रोड़ा तो ये हो गया कि मतलब जैसे कोई किसी काम को करने जा रहा, उस काम से उसे रोकने के लिए बीच में रोड़ा अटका दिया, अड़चन अड़ा दी, मतलब ये समझ में आ रहा है जी मेरे। किसी भी कार्य में रुकावट डालना है ना। जैसे हाँ रोड़ा जी। होता है ना ईंट का छोटा छोटा सा टुकड़ा, तो उसका जैसे कहते थे कि ठोकर लगती रही, ये भी काम अटक जाए, ये भी काम अटक जाए, यानी वो सही रास्ते से चल ना सके, उसका कार्य सफल ना हो। तो बीच बीच में रुकावटें पैदा करना, ये रोड़ा अटकाना होता है शायद। जी, तो हमारे, ऐसा भी तो है जी, जैसे महाराज जी से बोल लो जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है जी। जैसे महाराज जी से किसी ने पूछा होगा ना कि क्या तुम्हारे ताऊ जी भी तुम्हें कुछ देते हैं या नहीं, तो उन्होंने फिर मना कर दिया था ना, तो महाराज जी पर ना फिर अलग से बुलावा आने लगा था। तो हाँ फिर ताऊ जी को पता चल गया था कि अलग से बुलावा आने लगा, तो ताऊ जी ने उन्हें यूं कहा, जो यजमान बुलाने के लिए आते थे, कि भाई ये तो बच्चा है, ये क्या कर सकेगा, और कोई बात नहीं झुट्टो की, हम तो बांट लेंगे, बांट कर दे देंगे। तो रोड़ा जो बने थे वे ताऊ जी थे, तो वे खुद जाने की कोशिश कर रहे थे, महाराज जी को जाने की वो नहीं कर रहे थे, वे खुश नहीं थे उनसे। इसी तरह से संसार में सुंदर साथ जी चलता है। बस हमें ये देखना है कि कहीं हम तो किसी के अच्छे कार्य में रोड़ा नहीं अटक, ये ध्यान में। क्योंकि हर एक को शिक्षा देना ये वो तो शिक्षा हो में। गए जैसे हुआ, क्योंकि राज्य महाराज जी वो लीला कराई हमें शिक्षा देने के लिए। क्योंकि सबसे कच्चे हम हैं, सबसे पीछे हम हैं, हम ही बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। तो महाराज जी हमें बता रहे कि कहीं तुम तो नहीं रोड़ा अटकते किसी के आध्यात्मिक मार्ग पे, या कोई लौकिक कार्य भी हो सकता है सुंदर साथ। ये नहीं कि आध्यात्मिक कार्य में ही, लौकिक कार्य में भी हम कहीं किसी के कार्य में, बनते कार्य को बिगाड़ने की तो कोशिश नहीं। तो अगर वे करते तो ताऊ जी की जगह हम ही है, वे ताऊ जी ने हम ताऊ जी बने, हम ताऊ जी। और जबकि बनना है बुआ, है ना? शादी चले।
हाँ, कोमल से की आगे चले। तब महाराज जी के पास बुलावे आने शुरू हो गए, तो उस बुलावे को लेकर कौन आता है महाराज जी के पास और किस वक्त आता है? चलिए सुंदर साहब जी, महाराज जी के पास बुलावा लेकर कौन आता है और किस वक्त आता है? मैको भाई जी। अरे हाँ जी जी, बुलावा कौन लेकर आता है? ये तो जी कोई और सुंदर सार बताओगा, मैं तो दूसरा बता रही, सुनो। सुनाओ जी। ये सुनाना है। ना जी हम तो सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। सुनाओ जी। राजी मस्ती कर रहे हैं आज मेरे साथ, मुझे लग रहा। भाई सखियों, भाई बताइए मस्ती कौन कर रहा है, हंस कौन रहा अभी बताइए। चलो मैं अनम्यूट कर रही थी को, मुझे बताइए हंस कौन रहा, किसने किया सुंदर साथ जी? जी मैं को भाई ना अपना शुरू करा जी, यो कह रही थी मेरी बात सुनो। हाँ 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 हाँ। मुझे कह रही कि मैं मस्ती कर रही हूँ, मुझे नहीं पता जी। और सुंदर साथ बताओगे? हाँ भाई। ना यार जी, शाम के समय नाई हैंड रेज तो इनका था, मैंने अनम्यूट कर दिया तो नु कह रही थी और सुंदर साथ बताएंगे। तो बताइए मजाक कौन कर रहा है? ना नहीं करेगी। और फिर ये कह रही कि और सुंदर साथ बताएंगे, फिर ये भी कह रही जी मेरी सुनो जी। तो बताइए मस्ती कौन कर रहा है, आप ही बताइए। हैंड रेज इनका था। नाई आता है जी शाम के समय, नाई 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 चलो आता है जी। जी शाम के समय, दिन छिपने वाला हुआ है ना। हाँ, महाराज जी के पास में। हाँ जी सोच लीजिए। जी, चलिए बुलावा देने के लिए। और कोई प्रणाम जी, ताऊ जी आ गए जी, ताऊ जी उनका ताऊ जी, राजी महाराज। ताऊ जी के पास। हाँ जी, ताऊ जी आ गए। देखो जी, ताऊ अच्छी और बुरी दोनों साथ साथ चल रहे, ताऊ जी की बात साथ साथ चल रही है और हमारे महाराज जी की भी, घुमा। नेकी भी और बदी भी। कोमल से कीजिए, घुमा रखा है प्रश्न ये। नहीं जी, सही तो है, ताऊ जी तो आए थे। नहीं नहीं, किसके पास आया था फिर? नहीं गए थे ताऊ जी, गए थे दोनों आए साथ में, नहीं तो आए पहले और ताऊ जी प्रणाम आए जी, बाद नाऊ में। है नहीं, ना? नाई ताऊ जी के पास आया जी। प्रश्न बोलो आप सुंदर साथ। प्रश्न बोलो। हाँ सुंदर साथ, सुंदर साथ सुनो, जी। पूछा तो घुमा के ही वैसे है, हाँ, लेकिन यही वो तो थोड़ा कहना चाह रहे हो। प्रेम से किसी वो को इसलिए घुमा पूछा ना, दिया। सुना वो इसलिए पूछा क्योंकि प्रेम सखी ने पहले ही जवाब दे दिया था ना, तो कड़ी से कड़ी तो जुड़ी गई थी, फिर इसलिए पूछ लिया था। फिर हमें भर में हाँ महाराज जी जी, के वो लालन खेड़ी, लालन साथ है खेड़ी वो। जाना था ना, लालन खेड़ी जाना था ना, शाम को ही भेज दिया था महाराज जी को केस रख कर कंधे पे। हमारा आईक्यू देखने के लिए कोमल सखी जी ने ये नहीं पूछा कि नाई किसके पास गया, ये पूछ लिया कि महाराज जी के पास कौन आए। तो महाराज जी के पास अच्छा जी, मैं महाराज जी के पास में उनके ताऊ जी आए थे। ताऊ जी के हाँ पास जी, ताऊ जी के पास ना। है ना? ठीक है कोमल सखी जी। कोई बात नहीं जी, जवाब तो मिल ही रहा है ना। नहीं, पकड़ लिया आपका तो पॉइंट, बहुत घुमाया कल इन्होंने, आज तो हमने पकड़ लिया महाराज जी की शरण में। आज तो हाथ जोड़ के बैठे थे विनती करके, मगर भाई है ना हाँ जी, जब हम जी। वो ना देखो अभी है सीरियस वाली बात, अब हंसने की बात नहीं है। हंसियो मैं ना ही फिर हंस रही, तुम ही हंसो फिर। नहीं हंसने की नहीं। पक्का? वो है मूल मिलावे, जो चौपाई से, जो चौपाई हमारे अंजू सकीना बोल रही है ना, मूल मिलावे की चौपाई बोल रही, तो हम सखियां सारी मूल में राजी महाराज जी हमें खेल दिखाने बिठा लिया। जी। तो राज्य जब वहां एक दिलिया मैंने चौपाई भी भेजी थी शाम वाणी की, पता नहीं सुंदर सान ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, मुझे पता नहीं। तो मूल मिलावे जब राज्य महाराज जी ने मैं खेल दिखाने के लिए बिठाया, और वहां है एक दिली सुबेरे चितवनी में खुलायो, और जो एक दिली है वहां, तो एक दिली है जब राज्य महाराज जी को नू पता था कि मेरे से ये जुदा होंगी, बैठे मूल में ही बैठे, हम यहाँ मूल में ही आए ना गए। तो अब वो जब एक बिल्कुल एक दिल है, तो हमारे अंदर ये बात क्यों नहीं आई कि हम राज्य से जुदा हो जाएंगे? हम यूं ही कहते ना, हम तो आपके यहीं बैठे, हम जुदा नहीं होने के। तो राज्य महाराज जी ने यो क्यों नहीं करा? जब वो एक बिल्कुल एक दिल ही है, तो ये दो यहाँ कैसे है? जो जो राज्य के अंदर चल रहा था वो हमारे अंदर दूसरे क्यों चला?
मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो या सुना रहे हो? नहीं, मैं पूछ रही। अच्छा, आपने शुरू में कहा था ना मैं सुना रही थी, सुनो, तो मैं तो सुन रही थी ध्यान से। नहीं जी, मैं बता रही, मतलब कि मुझे बताओ। ये खुशबू ना जी, सेंट सेंट सभी ज्यादा खतरनाक है। खुशबू मैं को भाई की ज्यादा चढ़ जाए। हंसावे ना। कोमल सखी जी बताओ भाई। कोमल सखी जी, हाँ, तो मैं बता आज रही। आज मेरी परीक्षा हो रही है, मैं तो परीक्षा में फेल हूँ। देख मैंने तो दोनों हाथ खड़े कर लिए। हमारी कोमल सखी जी रखेगी आज हमारी। देखो जी, खुद हंसा रही जी, हमें आंख सुनो मेरी सुनो, लुकारी हंसावा ना। हाँ देखो जी, सुनो। हाँ जी चौपाई तो सुनाओ। है आगे ये वाली। जी चौपाई है आगे, आगे यही चौपाई। वाली मतलब। चलो तो चौपाई नहीं, ये क्वेश्चन है ये वाला मूल मिलावे का। जब हम मूल मिलावे से संसार में आए तो हमने धनी से कहा था कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो संसार में आकर माया हमारा क्या बिगाड़ रही है। चौपाई वही है, अगर खुलेगी परम धाम से। हाँ इसी में ही है। ये इनका क्वेश्चन जी यही तो, कि बताओ। हमने जब महाराज जी से वार्तालाप करी थी, और वार्तालाप में जब वहां एक दिली है, तो मतलब राज्य के दिल में जो आया, तो आत्माओं के दिल में वो क्यों नहीं आया, यही तो क्वेश्चन है। जब अब देखो जी, महाराज एक दिली है जब हम वहां एक दिल्ली में थे, तो फिर यहाँ जी। आकर फिर हमें ये क्यों नहीं लगा कि मतलब हम राज्य से अलग हो जाएंगे, और यहाँ आकर अलग क्यों हो गए थे? यही है ना कोमल सर, यो मैं को भाई जी आपका। ना जी, जब मूल की बात है, जब राज्य महाराज जी के अंदर चल रही थी ना हमें भेजने की, तो हमारे अंदर वो बात क्यों नहीं आई हम अलग हो जाएंगे? राज्य जी ने सोच रखा था अलग तो हमेंगे जामेंगे, तब बेशक हम सूक्ष्म रूप से आए, बेशक हमारी दृष्टि आई, तो हमारे अंदर वो जो कह दे ना, वो अलग बात क्यों आई? जब राज्य महाराज जी में एक है तो एक ही क्यों नहीं आई? हाँ, राज्य का हमें भेजेंगे, हम दूर जाएंगे। ये ना जी, क्योंकि अंदर अंदर ना दो भाव हो ना, जैसे हम यहाँ भी किसी को बुलावे तो एक भाव से कह दे, अंदर बाहर से तो कहते रहे कि आजा आजा, अंदर से कहते रहे कि आवाना तो अच्छा टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे उस टाइम में दो भाव थे राज्य। वहां में और वहां एक है ना, केवल एक एक चेतना, सिर्फ यो आ रहा प्रश्न। एक है, लेकिन हम भी एक ही हैं, लेकिन उस समय हम उनके इश्क में डूबे हुए थे। और जब राज्य महाराज जी ने खेल दिखाने की दिल में दी, अक्षर ब्रह्म को दिल में दिया, तो अक्षर ब्रह्म उनका बाह्य मन है जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उनके अंदर से निकलता है। तो यहाँ पर हमारी दृष्टि बाहर में डाल दी, एक अंतर्मन एक बाह्य मन है अंदर में ही, लेकिन अब से पहले तो नहीं आते, इश्क चलता रहता है। लेकिन जब मुझे खेल दिखाया तो बाह्य मन से जोड़कर हमारी वृत्ति को जोड़ दिया। अंदर वाले से मना कर रहे हैं और बाहर वाले से कह रहे हैं कि खेल दिखा, अंदर वाले से कह रहे हैं खेल दिखाना है, बाहर वाले से कह रहे हैं कि खेल नहीं दिखाना। ये तो कई बार खुल चुका। जैसे उदाहरण दिया, क्योंकि स्वलीला अद्वैत है, अपने ही लीला में भी द्वैत करके दिखा सकते हैं। जैसे अपने ही रूप से उन्होंने पशु पक्षी बनाए, अपने ही रूप से उन्होंने श्यामा जी बनाई, अपने ही रूप से उन्होंने हम परमात्माओं को बनाया, जड़ थम जितनी भी चीजें हैं। अभी आप ये कहोगे कि एक खरगोश एक बंदर है, दो अलग अलग क्यों होंगे जबकि एक दिली है? तो वो उनकी अपनी लीला है, अपना विस्तार वो अनंत रूपों में कर सकते हैं। वहाँ हर चीज संभव है, हर चीज संभव। और उदाहरण देकर प्रेम सखी जी ने बता दिया, जैसे यहाँ पर भी तुम अनुभव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मन पे लगा रखते थे। हाँ, अंदर से कहे, अंदर तो तुम्हारा एक ही मन है। देखो तुम्हारा बाह्य मन और अंतर्मन दोनों तुम्हारा एक है ना, है ना एक। लेकिन अंदर मन में तो दिल में क्या है, अरे यार प्रेम सखी मेरे यहाँ ना आए, है ना। और बाहर से करे, अरे नहीं कह दो भाई प्रेम सखी जी तुम्हें आना है, तो तुम हाँ एक जी। दो तो नहीं हो। लेकिन एक बाह्य क्रिया हो गई, एक अंतर्वादी क्रिया, एक चित्त की क्रिया हो गई और एक हो गई मन की क्रिया। तो जब अक्षर ब्रह्म को दृष्टि में लिया, अक्षर ब्रह्म जी को दृष्टि में लिया, तो मन पर आ गया कि मैं इनको खेल दिखाऊंगा, आया। लेकिन बाहर से रोकना भी है, तो बाहर से रोक रहे हैं, अंदर चित्त में है कि ये मेरी तो वृत्ति, मैं इनको आनंद दूं। तो हम अंदर वाले से जुड़े होते हैं, अंदर वाले बात मानते हैं, बाहर वाले मानते हैं अंदर, क्योंकि अंदर में राज्य ये था कि मुझे दिखाना है, और बाह्य मन से लाड़ लड़ाने के लिए, रोकने के लिए, उस उत्सुकता को बढ़ाने के लिए और बार बार मना कर, ये उनका एक लगन बढ़ाने के लिए। जैसे कहते हैं ना, अरे खेल में ना जाओ, आगे नहीं जाएंगे, अरे बड़ा भयानक है, यानी और इच्छा बढ़ाने के लिए। इसलिए राज्य महाराज जी की लीला, जैसे आनंद बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं ना राज्य महाराज जी,
आनंद बढ़ाने के लिए नई नई लीला करते, इसी तरह से आनंद बढ़ाने के लिए ये भी लीला की कि मैं इनके अंदर वो खेल देखने की बहुत इच्छा बढ़ा, और जब इन्होंने हाँ जी प्रणाम जी। और जैसा देखो इच्छा इच्छा देखो इच्छा भी कैसे बढ़ाई कि तुम झूठे पति बनाओगी, झूठे बच्चे बनाओगी, तो यानी कि वो अंदर इच्छा, हाय झूठे पति, हाय झूठे बच्चे कैसे होंगे, तो ऐसी ऐसी बातें करी जो हम मतलब बिल्कुल उन्हें देखने के लिए बिल्कुल वो हो गए खड़े कि देखेंगे। हाँ जी, हम उसे देखने के लिए लालायित हो गए और उत्सुक, हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ा रहे थे, वे कह कह के जी 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 कि ये अब तो ये बस मांगी ले, अब तो ये मांगी ले। चलिए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। एक बात और भी तो थी, देखो आपके पति है और आपको सारा कुछ पता, और एक बात आपको ना पता हो तो आदमी के खलेगी ना। आगे बात मैंने अपनी औरत को बताई थी, तो राज्य महाराज जी को अक्षरमाओं का पता था, माया का पता था, हमें तो नहीं पता था सखियों को। तो राज्य को तो कभी ना कभी ये खेल दिखाना ही था हमें, जब उनके अंदर थी